एक जज ने ये बताया कि कानूनी तौर पर सेक्स वर्कर ना कह सकती है लेकिन विवाहित महिला नहीं, वहीं दूसरे जज ने कहा कि एक पत्नी और एक पति के बीच सेक्स पवित्र होता है और इस पर रेप का लांछन लगाने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। जहां एक जज का ये मानना था कि पति द्वारा अपनी पत्नी पर यौन उत्पीड़न को भी बलात्कार बुलाया जाना चाहिए, वहीं दूसरे जज ने कहा कि बलात्कार के आरोप को शादी के रिश्ते में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। जहां एक जज ने माना कि भारतीय बलात्कार कानून में एक पति को मिली छूट असंवैधानिक है, वहीं दूसरे जज ने कहा कि पति द्वारा जबरन यौन संबंध बनाना और किसी अजनबी द्वारा बलात्कार किए जाने में बहुत फर्क होता है। बुधवार को आई मैरिटल रेप पर दिल्ली हाई कोर्ट की ये 393 पेज की जजमेंट, ये फैसला कुछ इसी तरह की बातें करता है और आज के केवाईसी एपिसोड में मैं आपको इसी जजमेंट के बारे में बताऊंगी। अब आपको बता दूं कि मैरिटल रेप यानी कि पत्नी के मना करने के बावजूद पति द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाना आईपीसी के सेक्शन 375 के अंदर आता है और ये पत्नी के साथ जबरन बनाए गए यौन संबंध को रेप नहीं मानता। सेक्शन 375 में छूट नंबर 2 के तहत ये कानून ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो अपनी पत्नी, जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो, उसकी सहमति के बिना उससे शारीरिक संबंध स्थापित करता है। दिल्ली हाई कोर्ट में कई याचिकाएं डालकर इस सेक्शन को बदलकर मैरिटल रेप को अपराध बनाने की मांग की गई थी। अब इन याचिकाओं में एडवोकेट्स करुणा नंदी और कॉलिन गोंजाल्वेस ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें पेश की थी। उनके साथ साथ कोर्ट ने 2 एक्सपर्ट्स को भी अपॉइंट किया था, सीनियर एडवोकेट्स राजशेखर राव और रिबेका जॉन, कोर्ट की सहायता करने के लिए, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन और क्रिमिनल लॉ से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए थे। इन दोनों एक्सपर्ट्स ने भी अपनी अपनी तरफ से याचिकाकर्ताओं का समर्थन किया था और अदालत से इस प्रावधान को खत्म करने की मांग की थी। लेकिन अब जस्टिस राजीव शक्धर और जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने इस केस में बटा हुआ फैसला सुनाया है, जहां एक तरफ जस्टिस शक्धर का मानना था कि मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में आना चाहिए और सेक्शन 375 में दी गई छूट असंवैधानिक है, वहीं दूसरी तरफ जस्टिस सी हरिशंकर को इसमें कहीं से भी असंवैधानिकता नजर नहीं आई। जस्टिस शक्धर की बात करें तो उनका ये कहना है कि ये छूट संविधान के आर्टिकल्स 14, 21, 19 और 15 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 14 सभी को समानता का अधिकार देता है। इनके हिसाब से ये छूट जिस तरह से विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच फर्क करता है और विवाहिता को अपने पति के खिलाफ रेप केस दर्ज करने से रोकती है, ये भेदभाव आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना जा सकता है। उन्होंने समझाया कि कैसे ये अपवाद एक झटके में लगभग आधी आबादी को कानूनों द्वारा समान रूप से संरक्षित होने से वंचित कर देता है। उन्होंने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि एक विवाहित महिला आईपीसी की धारा 498A जैसे अन्य प्रावधानों का सहारा ले सकती है, जो एक महिला को क्रूरता और घरेलू हिंसा के खिलाफ केस दर्ज करने की शक्ति देता है। जस्टिस शक्धर का यह मानना था कि ऐसी दलीलें मेन मुद्दे से ध्यान खींचती हैं, जबकि मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि रेप को रेप कहा जाना चाहिए, चाहे वो पति ही क्यों ना करे। इसके अलावा जस्टिस शक्धर ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि मैरिटल रेप को अपराध बनाने से झूठे मामले दर्ज होने की संभावना होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में अदालतें झूठे मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित हैं और यह कि झूठे मामलों को दर्ज करना बलात्कार तक ही सीमित नहीं है। आईपीसी के अन्य प्रावधानों में भी झूठे मामले, झूठे केसेस दर्ज किए जा सकते हैं। अब जहां तक आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार की बात है, जस्टिस शक्धर ने माना कि ये अपवाद इस मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि रेप एक महिला की गरिमा, उसकी शारीरिक अखंडता और स्वायत्तता को भी नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने देखा कि विवाह बराबरी का रिश्ता है। इसी तरह उनका यह भी मानना था कि ये अपवाद कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि ये महिलाओं के खिलाफ उनकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर उनसे भेदभाव करता है। वहीं अब आर्टिकल 19(1) की बात की जाए तो महिलाओं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी होती है, जिसमें उन्होंने कहा कि यौन एजेंसी और स्वायत्तता का दावा करने का भी अधिकार शामिल है। आखिर में उन्होंने जस्टिस शक्धर ने निराश हुए याचिकाकर्ताओं को सांत्वना देते हुए कहा कि उन्हें अभी हमारे फैसले से लग रहा होगा कि वो अकेले संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कहना चाहते हैं कि समय आज नहीं तो कल जरूर बदलेगा।
अब ये हो गई जस्टिस शगदेर की जजमेंट की बात। अब आते हैं जस्टिस टी हरिशंकर के जजमेंट पर। 200 पेज की इस जजमेंट में उनका मानना ये है कि एक पुरुष का एक महिला के साथ उनकी सहमति के बिना यौन संबंध स्थापित करने की हर घटना को बलात्कार नहीं कहा जा सकता। उन्होंने विवाह की खूब बात की है और कहा है कि विवाह खेल का मैदान नहीं है और इस पर समाज का पूरा आधार टिका हुआ है। उन्होंने कहा कि सेक्स एक वैवाहिक दायित्व है, एक ऑब्लिगेशन है। अब आपको बता दूं कि जस्टिस सी हरिशंकर ने ये ज़रूर स्वीकार किया कि विवाह एक पति को अपनी पत्नी को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं देता है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब एक महिला एक आदमी से शादी करने का फैसला करती है तो वह जानबूझकर और अपनी मर्जी से एक ऐसे रिश्ते में प्रवेश करती है जिसमें सेक्स एक अभिन्न अंग है। इसके साथ ही महिला अपने पति को वैवाहिक संबंधों की अपेक्षा करने का अधिकार दे देती है। इसलिए अगर ऐसी स्थिति में पुरुष पति किसी विशेष अवसर पर उससे यौन संबंध बनाने के लिए अनुरोध करता है तो वह उस अधिकार का प्रयोग कर रहा है जो उसे शादी के रिश्ते से उसे मिला हुआ है, और अपनी पत्नी से ये अनुरोध करता है कि इसी शादी की वजह से उनका जो कर्तव्य है वो उन्हें पूरा करें। इसके बाद जस्टिस सी हरिशंकर ने एक कंपैरिजन किया जिसका जिक्र पूरी जजमेंट में है। उन्होंने एक ऐसी स्थिति की तुलना की जहां एक अजनबी ने एक महिला के साथ रेप किया, एक ऐसी स्थिति के साथ जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी के साथ जबरन सेक्स किया। उनके अनुसार ऐसी स्थिति में एक पत्नी जिसे अपने पति के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है, उनकी नाराजगी में और एक अजनबी द्वारा बलात्कार की गई महिला को कैसा महसूस होता है उसमें बहुत अंतर होता है। और यही कहते हुए उन्होंने इस तर्क को खारिज कर दिया कि ये जो अपवाद है, ये छूट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। उनका मानना था कि ये कानून सही ढंग से विवाह में यौन संबंधों और अजनबियों के बीच यौन संबंधों के बीच अंतर रखता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई पत्नी अपने पति पर बिना सहमति के सेक्स करने का आरोप लगाती है तो पति के लिए सहमति के होने को साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बेडरूम के अंदर की बात है। इस बात पर जस्टिस शगदेर का ये मानना था कि ये जो तर्क दिया जाता है कि झूठे मामले दर्ज होंगे, ये तर्क किसी डेटा पर आधारित नहीं है। उन्होंने कहा कि डेटा तो ये कहता है कि भारत में यौन उत्पीड़न के 10 में से 9.9 मामले रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनके हिसाब से इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने का समय आ गया है। खैर, जब दो जज इस तरह से किसी मुद्दे पर सहमत नहीं हो पाते हैं तो मामले की सुनवाई ज्यादातर एक बड़ी बेंच द्वारा दी जाती है, लेकिन इस मामले में दोनों ही जजों का ये मानना था कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि इस पूरे मामले में कानून के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। इसलिए उन्होंने पहले ही सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए याचिकाकर्ताओं को सर्टिफिकेट दे दिया है। तो अब भारतीय बलात्कार कानून में एक पति को मिली छूट संवैधानिक है या नहीं, ये अब सुप्रीम कोर्ट में तय होगा। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।